नमस्कार दोस्तों, बैक टू आवर चैनल फ्रेंड्स। मैं सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ पे बहुत स्वागत करता हूँ। दोस्तों, ये फैमिली डे फिल्म बस इन्वेस्टमेंट जगत में शायद ही ऐसा कोई होगा जो वॉरेन बफेट सर को नहीं जानता होगा। आप सबको अच्छे से पता है कि वॉरेन बफेट साहब से हम लोगों ने बहुत ज़्यादा हिम्मत सीखी है, पेशेंस सीखी है। और दोस्तों, मैंने खासकर इनसे ना MOS सीखा है, जिसको ना बोलते हैं मार्जिन ऑफ सेफ्टी। तो इनके दोस्तों बहुत सारे कोट्स आपको मिलेंगे, जिसमें एक कोट ना मुझे काफ़ी तगड़ा और काफ़ी प्रभावशाली लगता है। टाइम की बात की जाए, वो दोस्तों फ्रेंड होता है किसका? वंडरफुल कंपनी का। एनिमी होता है मीडियोकर कंपनी का। आपने अमूमन देखा होगा कि बहुत सारी कंपनी जब नहीं चलती हैं ना, तो बहुत लोग उससे काफ़ी हेट करते हैं और उनके बेचने के बाद स्टॉक में रैली शुरू हो जाती है, क्योंकि उनके पास पेशेंस नहीं होता है। उनको ये समझ में नहीं आता है कि लार्ज कैप में निवेश करेंगे और एक्सपेक्टेशन पालेंगे माइक्रो कैप का, मिड कैप का, तो कैसे होगा। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि स्टॉक मार्केट में भले ही कंपनी अभी के टाइम बहुत ही अट्रैक्टिव लगती है, छोटी मोटी कंपनी, लेकिन समय के संग जब उनके परफॉर्मेंस कम होते हैं ना, वो दोस्तों उनका एनिमी बन जाता है। तो इसी बीच में कैसे दो कंपनी ऐसे हैं जो मुझे लगता है कि टाइमिंग नहीं, टाइम देने की आवश्यकता है, जो ऑलमोस्ट अपने बॉटम जोन पे आ चुके हैं। बिकॉज इससे सस्ता वैल्यूशन कोविड के टाइम में भी नहीं था। आपने सही सुना। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे, सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह की क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। नाउ विदाउट डिलेइंग एनी फॉर टाइम, लेट्स बिगिन। तो जब निफ्टी 18 महीना नहीं चला था ना, तो बहुत लोगों को उस समय ये कंपैरिजन हो रहा था कि काश मैंने पैसे FD में लगाए होते हैं, कम से कम 1.5 सालों में 10-12% तो पैसे कमा लिए होते हैं। और दोस्तों, जो उस समय उस पेन को नहीं झेले ना, आज उनको गेन भी नहीं मिल रहा है। एक समय का इस निफ्टी का चार्ट 5 साल में बहुत ही कम हो चुका था, 85-90% बिलो 100% के आसपास आया था। आज वही चार्ट है दोस्तों, जो 5 साल की अवधि में 127% के आसपास है। और जब बुल मार्केट होता है ना, वो कुछ नहीं देखता। सेंटिमेंट अगर बियर मार्केट में काफ़ी नेगेटिव होते हैं, तो बुल मार्केट में काफ़ी प्रभावशाली भी होते हैं। और जिनको ये सब आइडिया है ना, उनको अच्छे से पता है कि मैं इधर पे क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ। और इसी बीच में दो कंपनी ऐसी हैं जो 10 साल का लोअर वैल्यूशन पे चल रही है। और मेरा ऐसा मानना है कि अगर आपको आने वाले कल में एक ऐसी कंपनी चाहिए जो निफ्टी के इंटायर रैली में पार्टिसिपेट नहीं किया, निफ्टी 50 की टॉप क्लास कंपनी है, उनकी होल्डिंग FIS और DSE काफ़ी अच्छी, और कंपनी मल्टी बैगर के संग काफ़ी स्टेबल बिजनेस मॉडल के संग मार्केट लीडर है। आप चाहें तो इस दो कंपनी को आराम से ट्रैक एंड वॉच कर सकते हैं। कंपनी दोस्तों एशियन पेंट, और मुझे लगता है कि ख़राब नंबर्स के बावजूद भी एशियन पेंट का ऑलमोस्ट बॉटम आउट हो चुका है। अब मार्केट में गिरावट होगी तो कंपनी गिर भी सकती है, लेकिन दोस्तों मुझे इन सब पॉइंट से बहुत बड़ी फॉल की उम्मीद नहीं है। एशियन पेंट की बात की जाए, आप सबको अच्छे से पता है कि मार्केट लीडर्स में एक आता है। भाव की बात की जाए 3090। बोलेंगे वेट सर, एक साल में चला नहीं, कोई ऐसी कंपनी बताइए जो एक साल में 500% भागी है और दूसरे साल में भी 10,000% भाग जाए। ऐसा दोस्तों नहीं होता है। आपको समझना पड़ेगा कि इन्वेस्टमेंट कभी कभी बहुत ही ज़्यादा साइकोलॉजिकल स्ट्रेस ही पैदा करती है। लेकिन जो दोस्तों उस लेवल से गुजरा है ना, जिनको पता है कि मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ, उनको अच्छे से पता है कि कभी कभी क्वालिटी कंपनी का भी एक ख़राब फेज़ होता है। बट जिस दिन गैस कंपनी उस फेज़ से टाइम करेक्शन के बाद वापस आती है ना, कंपनी मेगा पैसा छापती है। कंपनी बहुत डिफेंसिव जोन पे आती है। इन सब कंपनी में अगर आप 5-5 साल 10-10 साल का हॉरिजन रखते हैं अपने FD के पैसे, अपने लॉन्ग टर्म में जो प्रोविडेंट फंड के पैसे की बात की जाए वो सब रखिए। इनिशियल में दोस्तों FD प्रोविडेंट फंड को आराम से लॉन्ग टर्म का सोचिए। लेकिन दोस्तों जो लोग सोचते हैं कि नहीं, मेरी एज श्रेणी थोड़ी ज़्यादा है और मैं रिस्क नहीं लेना चाहता, उन सब के लिए कैसे सब कंपनी बनी हुई है। भले ही आपको थोड़ा सा पेन देगी, बट यस, इतिहास का ऐसा भी है कि 2-3 साल पैसे नहीं बनाने के बावजूद भी कंपनी 5 साल में डबल है। तो FD रेट भी हमें 8-9 साल के आसपास देता है। तो कंपनी दोस्तों अभी भी मुझे पहले पसंद थी, आज नहीं चला तो कंपनी ख़राब हो गई। ये मानसिकता दोस्तों मैं क्यों पैदा करूं? बिकॉज स्टॉक मार्केट में अगर मेरे पोर्टफोलियो में मिड कैप स्मॉल कैप है, अगर उसने शान से पैसे बनाए पिछले कुछ समय से और पोर्टफोलियो को पूरा ऊपर उठा दिया, तो क्या आज मैं जो कंपनी नहीं चल रही है ब्लू चिप में, उसको मैं हेट करूं? बिल्कुल भी नहीं। बिकॉज स्टॉक मार्केट में आपका बैलेंस पोर्टफोलियो ही आपको रिवॉर्ड देता है। बिकॉज इन सब कंपनी में लोग अभी निवेश नहीं करते हैं। जब बाज़ार में तेज़ी आती है और जब बाज़ार डिफेंसिव मोड पे जाता है और उन सब स्टॉक्स में बड़ी गिरावट होती है, तो लोग पागलपंथी करते हैं। ऐसा ना करें। आपको लगता है कि आपके इन्वेस्टमेंट थ्योरी में ये कंपनी बैठती है, टाइम देने से पैसे बनते हैं, मुझे स्टेबल लॉन्ग टर्म में अच्छा रिटर्न चाहिए, तो कंपनी का कल भी अच्छी थी, आज भी अच्छी, और आने वाले कल में इंडिया के परचेसिंग पावर से जिस हिसाब से रिवोल्यूशन हो रहा है ना, वो धीरे धीरे का इस कंपनी वो डिमांड जोन पे ज़रूर आ सकती है। आज की नहीं बल्कि दोस्तों 80 साल पुरानी है। कंपनी की बात कीजिए, एशियन पेंट, बर्जर पेंट कहाँ का दोस्तों कंपनी है।
बहुत पुराना कंपनी है, इन सब के ट्रैक रिकॉर्ड्स काफ़ी मजबूत हैं। अब ये बात अलग है कि मार्केट में कंपटीशन आ गया, तो बहुत लोग बोलेंगे कि सर बिरला आ गया, इन सब कंपनी को ताला लग जाएगा। नहीं दोस्तों, ये बहुत ही इमेच्योर स्टेटमेंट होगा। बिकॉज डीमार्ट की बात की जाए या बहुत सारी कंपनीज की बात की जाए, उनके प्रतिद्वंदी काफ़ी मजबूत हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि मार्केट से उनका खात्मा हो जाएगा। एक समय तो कैसे एयरटेल को लेके ना, भारतीय एयरटेल को लेके काफ़ी पैनिक था, पर दोस्तों मैंने 2021 में नेक्स्ट बुल मार्केट में कंपनी जा रही है बताया था। आप चाहें तो मेरे प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। और वहाँ से गैस कंपनी 300-400 के लेवल से आज 1500 के आसपास चल रही है। तो बोलने का क्या मतलब है, बड़ी कंपनी सर्वाइव करती है, छोटी कंपनी का खात्मा होता है। लेकिन यस, इंडस्ट्री बड़ी होने की वजह से, अपॉर्चुनिटी बड़ी होने की वजह से सब कोई अपनी किस्मत को आजमाना चाहते हैं। कंपनी की बात की जाए तो ऑफकोर्स एक बड़ी कंपनी है, 3 लाख करोड़ के आसपास की मार्केट कैप है, स्टॉक का प्राइस ट्रेडिंग 58, जो कि लोगों को महंगा लगेगा। बट दोस्तों इस कंपनी के प्रोफाइल की हिस्ट्री के अकॉर्डिंग ये कंपनी काफ़ी वैल्यूएबल जोन पे आ चुकी है। कंपनी का ROC ROE काफ़ी मजबूत है। हाँ दोस्तों, अगर आप कंपैरिजन करें ना, आपको समझ में आएगा। बीच में कंपनी 49 के पी में आई थी, स्टॉक का भाव 2800 के आसपास था। ये प्राइस ट्रेडिंग इसलिए बढ़ा है बिकॉज कंपनी के नंबर्स काफ़ी डल थे। लेकिन यस, कंपनी ने बोला है कि आने वाले कल में ऑफकोर्स इनकी रिकवरी भी हो सकती है। प्राइस हाइक दोस्तों कंपनी का एक बहुत बड़ा USP है, जो हमेशा से कंपनी उसको लीड करती है। तो सो कंपनी 2021 के या फिर 22 के टॉप से आगे नहीं निकल रही। तो हमें देखना है कि कंपनी के सेल्स कम हो रहे हैं, कंपनी के सेल्स बढ़ रहे हैं। और रेट हाइक की वजह से गैस ग्लोबल इकोनॉमी कितनी क्रश हुई आपको अच्छे से पता है। रियल इस्टेट को दोस्तों बूस्ट तभी मिलेगा जब रेट कट होगा, रियल इस्टेट भागेगा। तो मेरा ऐसा मानना है दोस्तों, इन सब कंपनी को भी काफ़ी अच्छे खासे प्रोडक्ट को बेचने में फ़ायदा होगा। कंपनी के पैट के फिगर की बात की जाए, आप देख सकते हैं कि OPM दोस्तों हमें लास्ट 2 साल के क्राइसिस के बाद, रूस यूक्रेन के मैटर के बाद अच्छा खासा 20-21% के आसपास होता हुआ देखने को मिल रहा है। और कंपनी के नेट प्रॉफिट की बात की जाए, वो धीरे धीरे साइलेंटली बढ़ना शुरू हो चुके हैं। कंपनी के पास रिजर्व्स की बात की जाए, 18,000 करोड़ के आसपास रिजर्व्स हैं, जो बताने की आवश्यकता नहीं, जो बहुत होते हैं। बोरोविंग्स की बात की जाए, इनके साइज़ के अकॉर्डिंग ना के बराबर है। प्रमोटर होल्डिंग दोस्तों अभी भी क्वाइट इंटैक्ट है, 52% के आसपास प्रमोटर खुद ही इन्वेस्टमेंट किए हुए हैं। रही बात FIS की होल्डिंग की, थोड़ी कम हुई है, बट DS ने इस लास्ट 3 क्वार्टर से अपनी स्टेक को बढ़ाया है। और पब्लिक की होल्डिंग भी हमें लास्ट क्वार्टर की भांति से तो थोड़ी कम होते हुए दिखाई दी है। चीज़ दोस्तों जो मैं बहुत नोटिस करता हूँ कि 2 सूर्य का मूविंग एवरेज वीकली चार्ट में, और गैस ये चार्ट से ना हमने बहुत ज़्यादा पैसे कमाए, बहुत सारे स्टॉक्स को सही मोमेंट पे उठाएं। और यस, क्राइसिस भरे माहौल में भी अगर आप देखें तो इस कंपनी ने इस लेवल को तोड़ा नहीं। और जैसे गैस कंपनी हिट करती है, बाउंस बैक भी करती है। इस लेवल को तोड़ना मतलब आने वाले कल में आफत को इनवाइट करना। बट यह जब क्राइसिस भरे माहौल में और इस Q1 के नंबर्स के बाद भी कंपनी अगर इसको नहीं तोड़ी है, तो मेरा ऐसा मानना है कि जिस दिन गैस कंपनी अपने पुराने हाई पे पहुंची, 3500 का लेवल तोड़ी, तो ट्रेंड चेंज हो जाएगा। और जब ट्रेंड चेंज होता है तो कैसा स्टॉक भागता है, जाकर दीपक नाइट्राइट, PI इंडस्ट्रीज़, HSCL, बहुत सारी कंपनीज को देख लें, जहाँ पे एक समय लोग एंटिसिपेट कर रहे थे कि बहुत बड़ी क्राइसिस आएगी। बट ऐसा कुछ नहीं हुआ। और एक लेवल के बाद कंपनी जब भागी ना, ट्रेंड काफ़ी चेंज हो चुका है। तो इन सब लेवल्स पे गैस मुझे लगता है बॉटम की तलाश नहीं करनी चाहिए। आपको लगता है कि आप इस कंपनी को लेके लॉन्ग टर्म में पेशेंस से होल्ड करेंगे, तो मुझे गैस इस कंपनी को ये लिखने में मजबूर होगा कि कंपनी अभी के टाइम मार्जिन ऑफ सेफ्टी के लेवल पे चल रही है। कोई बाई और सेल रिकमेंडेशन मत समझिएगा, लेकिन ऐसी इस कंपनी को लिए हुए हैं, आप पैनिक ना करें। मेरे हिसाब से आपको टाइम देना चाहिए। कंपनी की बात की जाए, बजाज फाइनेंस, यस दोस्तों, कंपनी का बॉटम कहाँ लगेगा नहीं लगेगा इसको आप छोड़ें। लेकिन यस, एक चीज़ ऐसा है ना जो आप देख के सरप्राइज रह जाएंगे, कोविड से भी गैस सस्ती प्राइस टू बुक रेशियो पे गैस कंपनी चल रही है। अभी के भाव की बात की जाए, बिलो 7,668 के आसपास चल रही है। कंपनी में भी दोस्तों पिछले 3 साल से कुछ हाथ नहीं लगे, और 1 साल का प्रोफाइल तो नेगेटिव ही है। लास्ट 5 ईयर्स की बात की जाए तो कंपनी एक समय कोविड के बाद 2000 से 8000 के आसपास ही पहुंची थी। आपको याद होगा कि कंपनी 2000 के लेवल को ब्रेक करके 8000 के आसपास पहुंची थी। और इसने बहुत बार ट्राई भी किया कि 8000 के लेवल को ब्रीच किया जाए। बट जिस हिसाब से गैस जियो की एंट्री हुई, और जिस हिसाब से RBI हॉकिश हो गया पूरे इंटायर बैंकिंग और NBFC के लिए, वो गैस काफ़ी चैलेंजिंग था। और इतना गैस ट्रिमेंडस रेट हाइक से मैं ये उम्मीद नहीं करता हूँ कि NBFC का गुड टाइम शुरू होगा जब रेट कट होगा, चाहे आज हो, सितंबर में हो, नवंबर में हो, दिसंबर, वॉट एवर दोस्तों। बट मेरा ऐसा मानना है कि उस समय इन सब कंपनी के लिए बहुत ही अच्छा टेलविंड आ सकता है। तो फ्रेंड्स, सबको याद होगा कि कैसे बिलो 1000 के आसपास आया था, और जैसे ही गोल्ड का प्राइस बढ़ा, कंपनी को मेजर टेलविंड मिला, और कंपनी बिलो 1000 से 1800 के आसपास चल रही है। जब कंपनी दोस्तों होपलेस फील करवाती है ना, तभी दोस्तों बाज़ार में बुल्स का जन्म होता है। बिकॉज मेरा ऐसा मानना है कि बिना बियर मार्केट का बुल्स का जन्म नहीं होता है।
और बुल्स की एंट्री जब पूरा ट्रमेंडस वे में आसमान को छूती है ना, बेयर मार्केट तभी स्टार्ट होता है। हमने एक बार नहीं बहुत बार एक्सपीरियंस किया है। बट कंपनी का अभी भी एक वैल्यू जोन पे हमें दिखाई दे रही है। कंपनी की साइज़ की बात की जाए 4 लाख करोड़ के आसपास की मार्केट कैप है, मतलब देश की सबसे बड़ी एनबीएफसी आप कंसिडर करें। 28 का पी जो बहुत ज़्यादा का कम है। कंपनी की आरओई की बात की जाए काफ़ी इनलाइन है। कंपनी के प्राइस टू बुक की बात की जाए आप देख सकते हैं कि कोविड के टाइम 206 के आसपास हमें देखने को मिल रहा था, उससे भी कम, मतलब 5.3 5.7 इस तरह का लेवल्स हमें देखने को मिल रहा है, जो कि समय 2015 में था, कोविड में था, अभी था। अगर आप एक सपोर्ट ड्रॉ करें तो कंपनी का जब जब इन सब लेवल्स पे अपने प्राइस टू बुक को छुई है ना, तब तब हमें रिकवरी देखने को मिली है। आप देख सकते हैं कि गैस मैं कोई बनावटी बात नहीं बोल रहा हूँ। ये गैस इनका एक बहुत ही बॉटम जोन लेवल है, जहाँ पे बहुत लोग प्राइस टू बुक करके ही देख के ही अपने एनालिसिस को जज करते हैं। प्राइस टू अर्निंग की तो प्राइस टू अर्निंग भी गैस काफ़ी नीचे आता हुआ देखने को मिल रहा है, और कंपनी को अभी भी कोई मेजर रिलीफ नहीं मिली है। रेट कट होगा तो कंपनी के लिए फ़ायदेमंद सौदा होगा। ऑल तो ये बात तो है कि आरबीआई ने इनके 2 प्रोडक्ट्स को बैन कर दिया था, उसके बाद उन्होंने कहा इस फैसला को वापस लिया। बट कंपनी अभी भी अच्छी है, कल भी अच्छी थी, और आने वाले कल में कैसे उनका ग्रोथ मोमेंटम है और जो साइज़ है, कंपनी ऑफ कोर्स एक डिजर्विंग कैंडिडेट है ब्लू चिप कैटेगरी की। इधर पे अगर आप देखें तो कंपनी में वही है, भले ही दोस्तों कंपनी बहुत नहीं भागी है, मतलब प्राइस के वाइज, लेकिन इस कंपनी का 31,000 करोड़ के आसपास सेल्स अभी 58,000 करोड़ हो चुका है। कंपनी के नेट प्रॉफिट की बात की जाए 7 से डबल हो चुका है। और जिस दिन गाइस ये सब आप समझ गए ना कि पीछे से प्राइस टू अर्निंग तो कम हुआ है, कंपनी की अर्निंग भी बढ़े, कंपनी के सेल्स भी बढ़े, बट कंपनी का जो प्राइस है वो नहीं भाग रहा है, वो गैस हमें मार्जिन ऑफ सेफ्टी देता है। और जब वहाँ पे एंट्री होती है तो धीरे धीरे एकोमोलेशन होती है, और जब एकोमोलेशन कंप्लीट होती है तब दोस्तों एक बुल मार्केट आता है। बट उससे पहले इस इंडस्ट्री को टेलविंड का सामना करना पड़ेगा। एशियन पेंट का टेलविंड क्या है? क्रूड का प्राइस, अगर वो टूटेगा तो उनको टेलविंड मिलेगा। बजाज की बात की जाए इसको टेलविंड कब मिलेगा? जब फेड और आरबीआई रेट को कट करेंगे। तो दोस्तों अगर आप देखें तो प्रमोटर्स ने 0.1% के आसपास अपने स्टेक को बढ़ाया है। एफआईएस की होल्डिंग बढ़ी है, बहुत ही माइनर दोस्तों डीएस की होल्डिंग कम हुई है। और लास्ट 3-4 सालों में आप देखें तो डीएस ने हाईएस्ट जो एकोमोलेशन है उसको करके रखा। और पब्लिक की बात की जाए जब स्टॉक नहीं भागता है उनकी होल्डिंग ग्रेजुअली कम होती है। कंपनी की बात की जाए तो जी हाँ दोस्तों, जो मैंने आपको एशियन पेंट में दिखाया दोस्तों का मूविंग एवरेज, इस कंपनी का दोस्तों वीकली चार्ट पर दोस्तों का मूविंग एवरेज कितना है? 6,200 के आसपास। तो 6,200 के आसपास, 6,500 के आसपास इनको एक सपोर्ट मिलने की उम्मीद है। इसको तोड़ता है तो ताहीमाम होगा। बट मेरा ऐसा मानना है कि ख़राब से ख़राब केस में अगर ये नहीं टूटा तो मेरा ऐसा मानना है कि बॉटम के ऑलमोस्ट पास में है। और जिस दिन गैस रिकवरी आएगी उस दिन समझ में आएगा कि बाज़ार कैसा बिहेव करता है। कोई रिकमेंडेशन दोस्तों डिस्क्लेमर तक मैं बोलना चाहूँगा, दोनों कंपनी में पर्सनल फेवरेट है ब्लू चिप कैटेगरी में, तो मैं इसको होल्ड कर रहा हूँ पेशेंसली। आपको लगता है कि बेच देना चाहिए, नहीं खरीदना चाहिए, आपके पास दूसरा विकल्प मौजूद है तो कंटिन्यू दोस्तों। बट मेरे हिसाब से कंपनी वैल्यू इन्वेस्टिंग का मौका दे रहा है, और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए कंपनी इन सब लेवल्स पे काफ़ी अपीलिंग और ऑफकोर्स अफोर्डेबल प्राइसिंग के संग कंपनी बहुत ही रीजनेबल प्राइस पे ट्रेड कर रही है। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करिएगा, चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को प्रेस करना भी ना भूलिएगा। दोस्तों मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।